सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वीर बाल दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ विशेष वार्ता का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। आज हमारे साथ हैं महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जिनसे हम बात करेंगे। वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के पीछे मोदी सरकार की मूल सोच और उद्देश्य क्या है? नमस्कार। वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो भारत की आने वाली पीढ़ी को अपनी वीरता की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और उन्हें केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन मूल्य के रूप में वो अपनाए। और ऐसे हम जानते हैं कि भारत वीरों की भूमि रही है और हमारे पुराण में भी कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा। तो निश्चित रूप से वीरता की कोई उम्र नहीं होती और उसमें अगर हम देखें तो बाल वीर हनुमान जी की बात हम करें, भक्त प्रहलाद की बात करें, अभिमन्यु की बात करें, तो ऐसे अनेकों वीर बालक जो हमारे लिए प्रेरणा है। तो इसी वीर परंपरा को ऐतिहासिक कड़ी को जोड़ते हुए साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जिनका सर्वोच्च शहादत यह संदेश देता है कि धर्म, सत्य और आत्मसम्मान की रक्षा में उम्र कभी बाधा नहीं होती। और वीर बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति, साहस, आत्मगौरव और जिम्मेवारी की भावना को मजबूत करना है। और वास्तव में अगर देखें तो वीर बाल दिवस भारत की उस सतत परंपरा का उत्सव है जहां बाल्यावस्था से ही वीरता और विकसित भारत की नींव बनती है। अगर हम वीर बाल दिवस की बात कर रहे हैं तो देश भर में इसे मनाने की किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? वीर बाल दिवस देश भर में ये चूंकि राष्ट्रीय प्रेरणा अभियान के रूप में मनाया जा रहा है और जैसा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, तो हम विभिन्न विभागों के साथ मिलकर जैसे स्कूल्स में, आंगनवाड़ी केंद्र में, ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में भी साहिबजादों के शौर्य पर आधारित कार्यक्रम हम करते हैं ताकि बच्चे वीरता के अर्थ को वर्तमान के संदर्भ में वो इस चीजों को समझ सके। उसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और बच्चों को देश के मूल्यों का साहस और आत्मसम्मान के साथ जोड़ने पर भी हम विशेष जोर दे रहे हैं। प्रोजेक्ट वीर गाथा जैसी पहल के माध्यम से भी हम 2 करोड़ से अधिक बच्चों को वीरता और साहस पर आधारित क्रिएटिव कार्यों से जोड़ रहे हैं और वह अपने अपने में ये बताता है कि यह दिवस बच्चों के मन से कितना जुड़ा हुआ है और बहुत ही उत्साह के साथ हमारे बच्चे इस कार्यक्रम में भागीदार भी बनते हैं और बहुत अच्छे से वो अपनी बात को भी और राष्ट्रीय ये प्रेरणा दिवस को भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का भी बच्चे हमारे संकल्प लेते हैं। मंत्री जी, इस दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे, तो आप हमारे श्रोताओं को इन पुरस्कारों के पीछे मोदी सरकार के उद्देश्य के बारे में बता सकती हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य बच्चों को पहचान और सम्मान देना है जो कम उम्र में असाधारण साहस, प्रतिभा और संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। और यह पुरस्कार बच्चों को यह संदेश भी देता है कि हमारे बच्चे भविष्य के निर्माता है और साथ साथ वो आज के प्रेरणा भी हैं और बच्चों के अंदर साहस हो, सामाजिक सेवा, कई क्षेत्र में इसमें हम उन्हें सम्मानित करते हैं। समाज सेवा, साहस, इनोवेशन, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इसमें उत्कृष्ट काम करने वाले जो बच्चे हैं उसे सम्मानित करते हैं ताकि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास और मजबूत हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के माध्यम से हम हर बच्चे को यह विश्वास दिलाते हैं कि मेहनत, मूल्य और सकारात्मक सोच को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है। और 24 के वीर बाल दिवस पर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह में लगभग 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हमारे 17 बच्चे, इसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, इसमें चयनित हुए थे। और निश्चित तौर पे अलग अलग क्षेत्र में बच्चों की अनुपम उपलब्धि जो रही है उसके माध्यम से हम उन्हें सम्मानित भी किए थे। तो इससे बच्चों के अंदर और जिज्ञासा और बच्चों को देखकर प्रेरणा भी होती है और वो आगे भी और बेहतर करने की सोचते हैं। मंत्री जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो बच्चों को प्रदान किए जाते हैं तो उनके अंतर्गत जो श्रेणियां हैं और जो चयन की प्रक्रिया है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये हमारा प्रयास है कि इसका चयन हो, चूंकि
और इसमें सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, बच्चे कहीं से भी विद्यालय, चूंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल से कम उम्र के होते हैं, तो चाहे वो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हों यानी क्षेत्र में, तो वो हमारे इस पोर्टल पे वो स्वयं एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर उनके अभिभावक दे सकते हैं या फिर वहाँ के शिक्षक दे सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन देने के बाद उनके आवेदन पर, चूंकि हजारों की संख्या में आवेदन आते हैं, तो उसके बाद उसको 3 स्तर पर इसकी स्क्रीनिंग होती है, इनकी की पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रियाएं हो, तो 3 स्तर पर ये चयन प्रक्रिया होती है। और फिर उसमें अलग अलग क्षेत्र, जैसे 6 मूल क्षेत्र हैं जिसमें हम बच्चों का एप्लीकेशन उसमें लेते हैं। एक वीरता का है यानी साहस, दूसरा सामाजिक सेवा का है, पर्यावरण की रक्षा, नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों में बच्चे आवेदन करते हैं जो बेहतर कार्य करते हैं। और उसके बाद ये जो प्रक्रियाएं होती है, चयन की प्रक्रिया, विभिन्न विभाग के अधिकारी होते हैं और उनके द्वारा ये फिर बड़े पैमाने पर चयन के साथ उनके जो कार्य किए होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य जगहों से, वो जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं उनके आवेदन के अनुसार। फिर जानकारी उपलब्ध कराने के बाद फिर ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारा मकसद है कि ये पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और समावेशी ये चयन प्रक्रिया हो, ताकि बच्चे जो नामांकन करते हैं तो किसी भी तरह की उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और चाहे प्रतिभा कहीं भी हो, कोई सुदूरवर्ती गांव में भी क्यों ना हो, वो प्रतिभा सामने उभर कर निखर कर वो आए, ये हम प्रयास करते हैं। और इसके माध्यम से आप देखे होंगे विगत वर्षों में जो हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो उसमें चाहे नॉर्थ ईस्ट का सुदूरवर्ती गांव क्यों न हो या फिर कोई दूरस्थ इलाका या कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, चाहे वो आदिवासी समाज के बच्चे हों, पिछड़े समाज के बच्चे हों, हमारे दिव्यांग बच्चे हों, हर एक तरह के बच्चे इसमें आते हैं और बहुत पारदर्शी तरीके से चयन होती है। और हमारा प्रयास है कि बच्चों के द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाना, और ताकि हमारे और करोड़ों बच्चे उनको देखकर प्रेरणा ले, वो भी आगे बढ़े और देश के लिए वो भी काम करें। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं काफी सराहनीय पहल है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिन वर्गों में दिए जाते हैं उनमें से एक नवाचार भी है। तो नवाचार के क्षेत्र में इतनी छोटी उम्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाना छोटे बच्चों के लिए कह सकते हैं कि पूरे जीवन भर प्रोत्साहन और प्रेरणा का काम करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच को आप किस तरह से देखती हैं? ये बिल्कुल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार छोटे उम्र में बच्चों को मिलना वास्तव में उन बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देती है। और प्रधानमंत्री जी का ये दूरदर्शी सोच है कि प्रतिभा को समय पर पहचानो और उसे प्रोत्साहित करने के लिए, ये उनके अंदर एक विश्वास जगाने के लिए ये कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें हम सम्मानित करते हैं। और यह सम्मान बच्चों को बहुत ही आत्मविश्वास देता है, उनके विचार मायने रखते हैं कि देश उनकी क्रिएटिविटी को गंभीरता के साथ लेता है और बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाहे माइंडसेट, साइंटिफिक थिंकिंग जैसे बहुत सारे जो नवाचार है, एक मजबूती के साथ भाव भी उत्पन्न होता है। और ये पुरस्कार एक सम्मान नहीं बल्कि इनोवेशन के कल्चर को बचपन से ही कैसे विकसित करना है ये भी सिखाता है। और ये बच्चे हमारे विकसित भारत के सपने हैं, विकसित भारत के सपने को साकार करने का ये नींव है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करना मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक उद्देश्य है। और बच्चे भी बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम में उनके अंदर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा खिलकर वो सामने भी आती है और काफी कॉन्फिडेंट के साथ वो बच्चे जब आते हैं तो उनको देखते ही लगता है कि छोटे बच्चे जरूर हैं लेकिन उनके हौसलों की उड़ान बहुत ही बड़ी है। अन्नपूर्णा जी, आज के समय में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में वीर बाल दिवस की प्रासंगिकता किस तरह से है? आज के समय में अगर देखें तो वीर बाल दिवस की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है जब साहिबजादों की शहादत याद दिलाते हैं। तो निश्चित रूप से कि कितनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने सत्य, साहस और आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। तो ये वीर बाल दिवस बच्चों को सही और गलत की स्पष्ट समझ देता है और ये भरोसा भी जगाता है कि नैतिक मूल्य ही सबसे बड़ी शक्ति है कि वीर बाल दिवस आज के बच्चों के लिए मार्गदर्शन
की तरह है, जो उन्हें भ्रम से बाहर निकालकर जिम्मेदार, संवेदनशील और सशक्त नागरिक बनने की एक दिशा देता है। मंत्री जी, मोदी सरकार का मंत्र है विकास भी और विरासत भी, तो आपका जो मंत्रालय है इन दोनों को लेकर के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। विकास भी विरासत भी ये हमारी सरकार का मूल मंत्र है, मूल कार्य है, और इसके साथ जुड़कर महिला बाल विकास मंत्रालय एक संतुलन बनाकर अपनी योजनाओं को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम जो महिला बाल विकास विभाग की ओर से जो कार्यक्रम सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 और बाल संरक्षण से जुड़ी जो पहल है, उसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को हम मजबूत करते हैं, और यह विकास का एक पक्ष है। वही दूसरा पक्ष है कि विरासत पर हम गर्व भी करते हैं। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बच्चों को अपनी मातृभाषा में, अपनी भारतीय भाषा में, अपनी संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने पर विशेष जोर भी देती है। आंगनवाड़ी केंद्र और बाल संस्थानों में भी स्थानीय भाषा, लोक कथा, परंपरा और प्रेरक गाथाओं के माध्यम से हम व्यक्तित्व निर्माण के दिशा में कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे आधुनिक और कौशल के साथ साथ अपनी जड़ों पर भी वो गर्व करें। और हमारा मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करता है कि विकास की गति और विरासत की गरिमा साथ साथ चले, क्योंकि वही संतुलन आत्मविश्वासी नागरिकों को गढ़ेगा और विकसित भारत 2047 की नींव को भी मजबूत करेगा। अन्नपूर्णा जी, राज्य और स्थानीय प्रशासन की भूमिका वीर बाल दिवस के आयोजन में किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है? जैसा भी आपने ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों का जिक्र किया, तो उन इलाकों तक वीर बाल दिवस के संदेश को पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? ये हमारा प्रयास होता है कि वीर बाल दिवस कार्यक्रम पहले तो माननीय राष्ट्रपति जी बच्चों को सम्मानित करती हैं, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों से संवाद करते हैं। तो हम राज्यों से, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गवर्नर, हम राज्यपाल से हम लोग ये संपर्क करते हैं, बात उनसे पत्राचार के माध्यम से ये हम उन्हें आग्रह करते हैं कि वो विभिन्न संस्थाओं यानी विद्यालय में भी बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ें, आंगनवाड़ी केंद्र में भी बच्चों को हम जोड़ें। तो इस तरह नीचे स्तर तक हमारे 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर हैं, हम प्रयास करते हैं कि वहाँ पे बच्चे जुड़ें। इसके अलावा जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे जो विद्यालय हैं, तो इस तरह की सभी संस्थाओं के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाते हैं, ताकि बच्चे देखें और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश बच्चों को दिया जाता है, बच्चे उस संदेश को सुने, जुड़े और ज्यादा से ज्यादा उस संदेश के माध्यम से बच्चे भी प्रेरित हों कि आने वाले समय में वो भी इस पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, इस बाल पुरस्कार का वो भी हिस्सा बने और देश के लिए वो भी काम करे, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करे। और आज के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बच्चों के अंदर प्रतिभा छिपी है और बच्चे बहुत आगे काम करना भी चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होता है कि बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक इन्हें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से नीचे तक पहुंचाएं, ताकि लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को सुनें। अन्नपूर्णा जी, आप देश के बच्चों और युवाओं को इस वीर बाल दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं देश के बच्चों और युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि देशभक्ति का भाव उम्र से बंधा नहीं होता। हर वह कार्य जो देश के लिए किया जाता है वह वीरता की निशानी है। और साहिबजादों की शहादत भी ये सिखाता है कि जैसे सत्य, आत्मसम्मान और नैतिकता के लिए खड़ा होना ही असली वीरता है। तो आज के समय में हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपने सपनों को बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाएं, अपने विरासत पर वो गर्व करे और देश के लिए कुछ सकारात्मक करने का भी संकल्प ले। और बच्चे, आप अमृत काल के बच्चे हैं, आप अमृत देश के बच्चे हैं और निश्चित तौर पे अमृत पीढ़ी के बच्चे आप हैं और देश आपको बहुत कुछ दिया है। आपके लिए हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि आपके भीतर जो साहस है आप उसको पहचानिए, आप मूल्यों को अपनाइए और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी बनिए। और यही वीर बाल दिवस का सच्चा संदेश है। अन्नपूर्णा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वीर बाल दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ विशेष वार्ता का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। सुर्खियों में